मुल्की मईशत में बेहतरी की राह हमवार। वजीर आजम और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग ले आई। सऊदी अरब ने $2 अरब मुंतकिल कर दिए। रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में आ गई। वजीर खजाना इसहाक डार की तस्दीक। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ गए। पाकिस्तान के मामलात इस्तेहकाम की तरफ आ चुके। सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर खजाना मुस्तकबिल में मजीद मुआशी बेहतरी के लिए पुरुमीद। 2025 तक महंगाई की शरह 7% होने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरियात कैसे पूरी करेगा? इंतजामात की तफसील IMF ने कबूल कर ली। $8 अरब 20 करोड़ के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर आलमी मालियाती फंड का ग्रीन सिग्नल। रवा माली साल के दौरान चीन से $3.5 अरब और UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। ADB और आलमी बैंक से 50-50 करोड़ डॉलर हासिल करने का प्लान। सऊदी अरेबिया ने $2 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ख़जाने में जमा कराया। जब मुझे पता चला तो मैंने सऊदी अरेबिया का शुक्रिया अदा किया दिल की अमीर गहराइयों से, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। और एक मरतबा फिर जब पाकिस्तान को मुश्किलात का मुकाबला है तो उन्होंने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। लेकिन ये कर्ज़े हम कब तक लेते रहेंगे और कब तक कर्ज़ों की ज़िंदगी हम बसर करते रहेंगे? ये है वो चुपता हुआ सवाल जो मुझे अपने आप से और फिर आप सबसे करना है। सऊदी अरब से $2 अरब मिल गए। वजीर आजम सऊदी अरब के शुक्रगुजार। सऊदिया ने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। कल IMF बोर्ड बैठेगा। दुआ करें मुआहिदा हो जाए। अपने सियासी करियर में इससे ज्यादा सख्त वक्त नहीं देखा। हम कब तक कर्जे लेते रहेंगे? ये सवाल हम सब के लिए है। काम करने की बजाय सिर्फ बैन डालेंगे तो फिर तबाही हमारा मुकद्दर होगी। माजी में झांकने की बजाय सबक हासिल करके जानदार कौम की तरह आगे बढ़ना होगा। कौमें खवातीन के किरदार के बगैर तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाइख्तियार खवातीन प्रोग्राम के इजरा पर खिताब। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरी में कबूल किया। गुजरे साल बहुत मुश्किल थे। कर्जों से जान छुड़ानी है तो अपने पांव पर खड़ा होना होगा। रोने धोने से कभी खुशहाली नहीं आएगी। शहबाज शरीफ का पेशावर में फाटा यूनिवर्सिटी फेज 1 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। नौजवानों में लैपटॉप तकसीम किए। इंटरबैंक में डॉलर 85 पैसे सस्ता, 278 रुपए 95 पैसे पर ट्रेड। अमरीकी करेंसी की कीमत आज बुलंद तरीन सतह से 2 रुपए 55 पैसे कम हुई। स्टॉक मार्केट 14 माह की बुलंद तरीन सतह पर 650 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। मार्केट 45,155 पर बंद। सतलुज में छोड़ा गया भारतीय रेला पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट हो गई। 72 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। धूप सड़ी पतन के मकाम पर पानी खेतों में दाखिल। मकई की तैयार फसल बह गई। रावी में जसड़ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तमाम दरियाओं, डैम्स और नालों में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। PDMA। दरियाए चनाब में झंग और चन्योट के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी कई देहातों में दाखिल। फसलें ज़ेरे-आब। फ्लड वार्निंग जारी। कश्ती चलाने और नहाने पर पाबंदी। दरिया किनारे आबाद बस्तियों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। झंग में 18 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम। गुजरात में निचले दर्जे का सैलाब। चनाब में 1,84,000 से जायद का रेला गुजर रहा है। 7 देहात के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत।
पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असेंबलियां तहलील करने की तजवीज दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। आरटीएस का मामला बहुत अहम है। सियासी जमातों में इत्तफाक राय लाना होगा। वफाकी वजीर तजारत सैयद नवीद कमर की सहाफियों से गुफ्तगू। पहली दफ़ा आईनी तरीके से किसी भी वज़ीर आज़म को वोट के ज़रिए से पार्लियामेंट से हटाया गया। उसको साइफर लहरा कर ये झूठ बोला गया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और अमेरिका की साजिश। चोर वजीर आजम को वोट के जरिए पार्लियामेंट से बाहर फेंका। एक शख्स ने इक्तदार की हवस में मुल्क के खिलाफ साजिशें की। चोरी और करप्शन से नजरें हटाने के लिए पेट्रोल बम फेंके गए। ये अदालतों में कहते हैं चोरी और फॉरेन फंडिंग का हिसाब ना लिया जाए। 9 मई का स्याह दिन तारीख में याद रखा जाएगा। मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई है। नून लीग विफाकी इकाइयों को जोड़ने का पैगाम है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। कश्मीर और फ़लस्तीन के पर जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, उनके पीछे और उनसे मिलजुल कर उनसे सरगोशी करने वाला कौन है? ये बातें अब आपके सामने आया हैं। कौन किसने 9 मई से फ़ायदा उठाया? इजराइल पीटीआई का इत्तेहाद आपके सामने आ गया है। चेयरमैन पीटीआई इजराइल के एजेंट हैं। फलस्तीनियों के कातिल पाकिस्तान को इंसानी हुकूक का दर्स दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत के ताने बाने इजराइल और भारत से मिलते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कभी मजम्मत नहीं की। वफाकी वजीर शहरी रहमान की तनकीद। पीटीआई के लिए इजरायली हिमायत के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ चुके। फॉरेन फंडिंग केस में वाज़ेह है किस तरह इजरायलियों ने फंडिंग की। इजराइल का 9 मई वाकयात पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना हसास मामला है। पीटीआई के कारकुनों ने मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान और रियासत से बड़ा कोई नहीं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की गरज बरस। पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ इंसानी हुकूक के लिए इजरायली मशवरे के बगैर बहुत कुछ कर सकता है। इजरायली बयानसाजी शुबदाबाजी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने पाकिस्तान की आलमी जायजा रिपोर्ट को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया। कई मुमालिक और सिविल सोसाइटी तंजीमों ने इंसानी हुकूक के फ़रोग़ में पाकिस्तान की पेशरफ्त को सराहा। इजराइल खुद फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम की तवील तारीख रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। दुबई में शहबाज शरीफ पर इत्तेफाक की कोई बात नहीं हुई। सिंध में निगरान सेटअप मुशावरत से आएगा। ऑपोजिशन लीडर ने गलत काम किया होगा तो हो सकता है कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। हलीम आदिल शेख को दावत देंगे। मुशावरत के लिए ना आए तो आइन अपना रास्ता बनाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। आईजी सिंध के तबादले के हवाले से लाइल्मी का इजहार। जेल में सहूलतें देने की दरख्वास्त पर समाअत। चौधरी परवेज इलाही को कुछ हुआ तो आईजी जेल जिम्मेदार होंगे। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और आईजी जेल को हिदायत देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट से साबिक वजीर आला पंजाब की जमानत मंजूर। इंसानी हुकूक की निजी तंजीम के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के सानहे पर गम और गुस्से का इजहार। शरपसंद ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सकते। यकीन दहानी होनी चाहिए कि कोई शरपसंद सहूलतकार और इनका मास्टरमाइंड सजा से बच ना पाए। शुरका का मुतालबा। वादिये सिंध का शुमार दुनिया की अहम तहजीबों में होता है। तमाम मज़ाहिब मुआशरे में अखुवत का दर्स देते हैं। हमारे अंदर से नफरत की यलगार खत्म होनी चाहिए। तहजीबें इख्तलाफात खत्म करके अमन की तरफ जाएं। बुधा भी अमन का पैगाम छोड़ कर गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल।